8वीं 9वीं या 10वीं 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आपको 5 नंबर का नोटिस लिखना होता है इंग्लिश के पेपर में। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 5 नंबर नोटिस के आपके हाथ में होंगे। नोटिस लिखते समय 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, किसी भी सूरत में आई, माई, मी, वी और एस, यू, यूर, यू इन शब्दों का प्रयोग न करें। दूसरा, जहां तक संभव हो पैसिव वॉइस का प्रयोग करें। तीसरा, हमेशा नोटिस के को एक बॉक्स में रखें और वो अट्रैक्टिव आकर्षक लगना चाहिए। और अंतिम जो विशेष बात ध्यान आपको रखनी है, 50 शब्दों से ज्यादा का नोटिस ना हो। यदि ऐसा होता है तो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि नंबर कट जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है, नोटिस आप लिखते हैं कैसे। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जो उस नोटिस को इश्यू कर रहा है। इश्यूइंग अथॉरिटी लिखने आपको। यदि कोई स्कूल लिख रहा है नोटिस को, स्कूल का नाम, कोई फैक्ट्री लिख रही है तो फैक्ट्री का नाम। जो भी इस नोटिस को जारी कर रहा है वहां पर सबसे पहले उसका नाम आएगा। 2 नंबर पे बड़े अक्षरों में लिख देंगे NOTICE नोटिस। 3 नंबर पे लिखेंगे उसका जो नोटिस लिखा जा रहा है उसका हेडिंग या टाइटल क्या है। चौथे नंबर पे आप लिखेंगे डेट, लेफ्ट हैंड साइड को रखेंगे इसको, बाकी को बीच में रखेंगे। फिर आप स्टार्ट करेंगे, नोटिस की बॉडी लिखेंगे। नोटिस की बॉडी लिखते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये विशेष बात है। पहला, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम में यदि ड्यूरेशन है तो वो देंगे। प्लेस और वेन्यू, यानी कि दोनों का अर्थ है कि यह स्थान क्या होगा। और इसमें 5 W का उत्तर जरूर होना चाहिए कि नोटिस क्या है, क्यों दिया जा रहा है, ये नोटिस में वो जो कार्यक्रम है वो कब होगा, कहाँ होगा और किसके द्वारा आयोजित होगा। और अंतिम पार्ट में आप देंगे जो नोटिस लिखने वाला है उसके सिग्नेचर और नीचे बड़े अक्षरों में उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका पद और वो पद किस संस्था में है सबसे नीचे वो लिख देंगे। तो हमने अब तक देखा कि नोटिस लिखने का सही तरीका क्या है। तो अब आइए सीधे आपको नोटिस में लिए चलता हूं। ब्लड डोनेशन कैंप का एक नोटिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने इश्यूइंग अथॉरिटी लिखी। यदि स्कूल का नाम दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा है तो अपने आप से लिख दो। जैसे हमने लिख दिया गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलियाली। 2 नंबर पे सभी को आपने लिखना है नोटिस बड़े अक्षरों में, जैसे मैंने लिख दिया NOTIC। 3 नंबर पे टाइटल या हेडिंग मैंने बताया था, इसका विशेष बात ध्यान रखना है कि टाइटल कैसे लिखते हैं। पहले जो अल्फाबेट है वो बड़े रखने हैं आपको, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड में B कैपिटल, डोनेशन में D कैपिटल और कैंप में C कैपिटल रखना आपने। लेफ्ट हैंड साइड को जैसा कि मैंने बताया था आपको डेट लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखी, ये फॉर्मेट यही रखना है आपको। फिर आप बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं, बॉडी ऑफ द नोटिस। इसमें लिखेंगे ऑल द कंसर्न्ड। यदि हमें पता है सभी स्टूडेंट है क्योंकि स्कूल का मामला है तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स। अगर हमें नहीं पता है कि भाई कौन भाग लेगा तो हम ऑल द कंसर्न्ड लिख देंगे या ऑल द पीपल। अगर खेलों की बात है तो ऑल द प्लेयर्स। अगर किसी संगीत की बात है तो ऑल द म्यूजिशियंस। यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है सभी विद्यार्थियों को, दैट की ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ, अब ऑन द ओकेजन ऑफ दे रखा है तो ठीक है, नहीं देख रखा है तो इसको स्किप कर दें, छोड़ दें यहाँ से यहाँ तक। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, अगर नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ देंगे आप, अगर दे रखा है तो लिख देंगे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे विल बी ऑर्गेनाइज्ड, वो आयोजित किया जाएगा बाई। अब ये वो संस्था का नाम है जो सबसे पहले हमने ऊपर लिखी थी, सेम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। बाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने बलियाली लिखा, बलियाली लिख देंगे। और कोई संस्था आयोजित कर रही तो उसका नाम लिख देंगे। एज डिटेल गिवन बिलो, नीचे डिटेल दी गई उसके अनुसार। सबसे पहले आपने लिख लिया बेटा वेन्यू, VENU
यूई। वेन्यू क्या है, स्कूल हॉल भी हो सकता है, स्कूल प्लेग्राउंड, आप दोनों मत लिखना, एक ही लिखना आपको। डेट, अब टाइमिंग क्या रहेगा, ये दो तरह से टाइमिंग दे सकते हैं हम तो एक तो ये लिख सकते हैं 10 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि 10 बजे के बाद, या ये भी दे सकते हैं 10 AM to 4 PM, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। और लास्ट डेट में हम दे देंगे, नीचे लिखेंगे ऑल द कंसर्न्ड लिख देंगे। यदि ऊपर आपने स्टूडेंट्स लिखा है तो हम यहाँ भी ये लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये जो चीजें है ना, और ये आपको नहीं लिखने हैं, आपको इनमें से कोई एक शब्द लिखना है, या तो कंसर्न्ड या स्टूडेंट या पीपल या प्लेयर्स, ये नहीं आप सारे लिख दोगे। ऑल द कंसर्न्ड या ऑल द स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन दिस इवेंट, इस इवेंट में भाग ले सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल, ज्यादा डिटेल के लिए, फर्दर मैंने आगे की डिटेल के लिए, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड, नीचे साइन किए गए पर्सनैलिटी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे नाम दिया मिलेगा, यहाँ जैसे मैंने खुशी लिख रखा है तो जो नाम दिया है वो लिख देंगे। इसका पद भी दिया मिलेगा प्रेसिडेंट, अब पद के बाद इसका वो भी दिया पाएगा। अभी किस, ये प्रेसिडेंट किसकी प्रेसिडेंट है, यहाँ कल्चरल फॉर्म की है तो वो लिख देंगे हम। मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखना आपने, 6 कांटे लगा करके और 4 शब्द लिख देने हैं, 4 अल्फाबेट लिख देने आपने। तो यदि ये बच्चे इस ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट को ध्यान से आप याद कर लेते हो तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे, एग्जाम में आपके पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।